हेलो दोस्तों, आज है तारीख 7 मई 2026, दिन गुरुवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी खबर है कच्छ सीमा पर सुरक्षा चक्र मजबूत होता। गुजरात के कच्छ जिले में सक्र के इलाके के पास सीमा सुरक्षा बल ने एक लावारिस पाकिस्तान नाव बरामद की। इसके बाद सुरक्षा एजेंसी ने ऑपरेशन सतर्क शुरू कर दिया। आशंका जताई जा रही है घुसपैठिया भारत जल सीमा में प्रवेश की फिराक में है। कल अखबारों में इसके सुरक्षा प्रोटोकॉल और सर्च ऑपरेशन की विस्तृत रिपोर्ट। भारत चीन में सैन्य वार्ता का नया चरण देखने को मिला। पूर्वी लद्दाख के डेमकोच और देपसांग क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए कल कोर कमांडर स्तर की बैठक हो सकती है। भारतीय ओर से यथास्थिति बहाल करने और पेट्रोलियम पॉइंट तक पहुंचने के लिए सुरक्षित करने का जोर दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय पर इस पर आधिकारिक बयान जारी कर सकता है। आतंकवाद का प्रहार देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय 3 आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित सूची में डालने की तैयारी कर ली है। जांच एजेंसी ने इस संगठनों को विदेशी फंडिंग लिंक का खुलासा किया। कल इन संगठनों और नामों भी मॉडल्स ऑपरेट्स पर बड़ी खबर आई। वैश्विक तेल संकट और भारत में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से खाड़ी देशों में होने वाले तेल आपूर्ति के संकट में बादल भंडार रहा है। यदि बढ़ता तनाव हुआ तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है। आर्थिक विशेषज्ञ कल इस पर एलोन मस्क का भारत दौरा और स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को भारत में एक लाइसेंस देने के अंतिम चरण में है। कल दूरसंचार विभाग और मस्क की टीम को बीच स्पेक्ट्रम आवंटन के शर्तों पर चर्चा हो सकती है। ग्रामीण भारत के लिए ट्रेन की क्रांति ला सकती है। अब खबर देखते हैं एसबीआई और अन्य बैंकों में हड़ताल की आहट मिल चुकी है। बैंक यूनियन के वेतन फीस संगत में 5 डे वर्किंग कल्चर की मांग को लेकर राष्ट्रपति हड़ताल की चेतावनी दी है। कल देश भर में मुख्य केंद्रों पर बैंक कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिससे चेक क्लियरिंग और कैश ट्रांसफर प्रभावित हो सकती है। केवाईसी अपडेट न होने पर बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे। आरबीआई ने एक नए निर्देश जारी की है। जिन खाताधारकों के उच्च जोखिम वाले श्रेणी में होने के बावजूद उनके केवाईसी अपडेट नहीं किया गया तो उनके खातों में कल से आंशिक रोक लगाई जा सकती है। बैंकों में एसएमएस के जरिए अंतिम चेतावनी भेजी जाएगी। शेयर बाजार का नया एक कीर्तिमान लॉन्च हुआ है। भारतीय शेयर मार्केट में कल एक क्लोजिंग के रिकॉर्ड बढ़ते हुए विश्लेषणों का मानना है कि कल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों की भारी खरीदी के कारण निफ्टी और सेंसेक्स कई ऊंचाई पर छू सकते हैं। सोने चांदी की कीमतें में उछाल देखने को मिले। शादियों का सीजन और वैश्विक अनिश्चितता के कारण सरफरा बाजार में सोने की कीमत 75,000 रुपए 10 ग्राम पार हो सकती है। कल व्यापारी और निवेशकों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगा। अब खबर देखते हैं उत्तर बिहार और झारखंड से रिलेटेड। बिहार में 11वां का नामांकन चालू हो चुका है। बिहार विधानसभा परीक्षा द्वारा पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर कल से छात्र आवंटित स्कूल और कॉलेजों में रिपोर्ट करेंगे। नामांकन के दौरान आधार कार्ड, मार्कशीट और CLC अनिवार्य होगा। कॉलेजों में हेल्प डेस्क की व्यवस्था हो सकती है। यूपी में एक्सप्रेस का जाल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गंगा एक्सप्रेस के निर्माण में परीक्षा शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिसंबर 2026 तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भूमि अधिग्रहण की नई रिपोर्ट पेश होगी। झारखंड में खनन घोटाला जांच देखने को मिला। प्रवर्तन निदेशालय के कल झारखंड में साहिबाज और पाकुड़ जिलों में अवैध खनन मामले में कुछ नई संपत्तियों की कुर्क कर सकती। इस मामले में कई राजनेता और कौशली की भूमिका की जांच होगी। बिहार के राजनीति और विपक्ष एकता को देखने को पटना में कल स्तनधारी दलों और विपक्ष के एक आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक बैठक होगी। सीटों में बंटवारे और नए चेहरों को शामिल करने पर चर्चा के साथ बिहार में सियाहिता में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। झारखंड में पानी का संकट देखने को मिल रहा है। रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में गिरते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने कल वाटर रॉसमेनिंग लागू चालू कर दिया। अवैध बोरिंग पर रोक लगाने के लिए विशेष छापामारी दल का गठन किया। यूपी बोर्ड में मेगा वीओ का सम्मान देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में एक माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कल राज्य स्तरीय टॉपर्स को सम्मानित करने का कार्यक्रम तय किया, जिसे मुख्यमंत्री खुद छात्रों को पुरस्कृत करेंगे। खबर देखते शिक्षा और तकनीक से। AI का एजुकेशन कल AI इन एजुकेशन AI में बढ़ोतरी के लिए कल से उत्तर प्रदेश और बिहार के चयनित सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के साथ AI आधारित लर्निंग टूलिंग का परीक्षण शुरू करें। यह कदम छात्रों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करने का उद्देश्य बढ़ाया जा रहा है। नीट परीक्षा का विवाद हो चुका। हाल ही में हुई मेडिकल प्रवेश परीक्षा में गेट्स मार्क्स और पेपर लीक के आरोप में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कल एक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। छात्र सोशल मीडिया पर दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं। IPL 2026 में हैदराबाद बनाम पंजाब के भिड़ंत देखने को। कल के मैच में सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। प्ले ऑफ की दौर में बन रहे दोनों टीमों के लिए एक करो या मरो का मुकाबला होगा। कल अखबारों में पिच की स्थिति और खिलाड़ियों के फॉर्म्स का विस्तार हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप तैयारी हो चुका है। भारतीय टीम के मुख्य कोच और रोहित शर्मा कल वेस्ट इंडीज के दौरे पर टीम के लिए चयन को लेकर पुनः चयनकर्ता के साथ बैठक कर सकते हैं। युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की प्रबल संभावना है। अब खबर देखते हैं मौसम और स्वास्थ्य से। भीषण हीटवेव का अलर्ट जा चुका है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, यूपी के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों में रेड अलर्ट जारी किया है। कल
तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। स्कूलों के समय में बदलाव की खबरों को सुर्खियों में रहेगी। नए इन्फ्लुएंजा वायरस को देखने को मिला। देश में कुछ हिस्सों में फ्लू के एक नए स्ट्रेन के मामले में बढ़ रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय कल इस पर नई एडवाइस जारी की गई, जिसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फिर से अपनाने की सलाह दी जाएगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन को देखने को कल अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना का देखते हुए सुरक्षा और दर्शन के समय में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। ट्रस्ट द्वारा नई सुविधा का उद्घाटन भी किया जा सकता है। डिजिटल अलर्ट से सावधान। साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं के बीच गृह मंत्रालय ने कल एक विशेष अभियान शुरू करा है। इस लोगों को डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने की तैयारी बताया जा रहा है। एलपीजी सब्सिडी का अपडेट देखने में कल से केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के लाभुकों तक सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे करोड़ों परिवार की राहत मिलेगी।